साथियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने बताया कि सहज विरागी भगवान शुकदेव महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र हैं। सांसारिक माया के भय से वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। 12 वर्षों तक वो अपनी माँ के गर्भ में ही रहे। पिता वेदव्यास के आग्रह पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें स्वयं आकर कहा कि हे पुत्र, बाहर निकलो, तुम्हें सांसारिक माया का भय व्याप्त नहीं होगा। और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं आश्वासन दिया कि वे उन्हें घर में रुकने के लिए नहीं कहेंगे। तभी वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और भगवत चिंतन में लीन हो गए। एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने उनके रूप और लावण्य को देखा तो अत्यंत मुग्ध हो गई और उनसे अनुरोध किया कि आप कहाँ समाधि में लीन हैं, आइए हम दोनों यौवन के सुख का भोग करते हैं। परंतु जहां रंभा ने अपने तर्कों से उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, वहीं पर महर्षि शुकदेव ने अपने तर्कों से उसे निरुत्तर कर दिया। आचार्य परंपरा से प्राप्त यह रंभा और शुक का संवाद बहुत लंबा है। पिछले वीडियो में हमने उनका संवाद प्रस्तुत किया था। शेष संवाद इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इसका श्रवण करते हैं। रंभा कहती है महर्षि शुकदेव से कि विचित्र वेशा नव यौवनाढ्या और लवंग कर्पूर सुवासी देहा। विचित्र वेशा नव यौवनाढ्या लवंग कर्पूर सुवासी देहा। और नालिंगिता येन दृढ़ं भुजाभ्याम व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इसे सुनकर भगवान शुकदेव कहते हैं कि हे रंभा, नारायणः पंकजलोचनः प्रभुः औ केयूरवान् कुण्डलमण्डिताननः। भक्त्यास्तुतो येन न शुद्धचेतसा व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इसके हिंदी में भावों का आप स्वयं रसास्वादन कर सकते हैं। हम केवल यहाँ पर संस्कृत में ही पाठ कर रहे हैं। विशाल वेणी नयनाभिरामा। शुकदेव जी के तर्क को सुनकर रंभा कहती है कि विशाल वेणी नयनाभिरामा औ कंदर्प संपूर्ण निदान रूपा। विशाल वेणी नयनाभिरामा औ कंदर्प संपूर्ण निदान रूपा। औ भुक्ता नयेनैव वसंत काले औ व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी क्या कहते हैं? शुकदेव जी कहते हैं कि पल्यार्जितं सर्वसुखं विनश्वरम् औ दुःखप्रदं कामिनी भोग सेवितं। पल्यार्जितं सर्वसुखं विनश्वरं और दुःखप्रदं कामिनी भोग सेवितम्। एवं विदित्वापि धृतो न योगे व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा कहती है कि समस्त श्रृंगार विनोदशीला और लीलावती कोकिल कंठमाला। समस्त श्रृंगार विनोदशीला और लीलावती कोकिल कंठमाला। और विलासितानो नवयौवनेन और व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि नारी कैसी होती है? समाधिहंत्री जनमोहयित्री और धर्मे कुमंत्री कपटस्य तंत्री। समाधिहंत्री जनमोहयित्री और धर्मे कुमंत्री कपटस्य तंत्री। और सत्कर्महंत्री कलिता चयेन और व्रथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा कहती है कि हे शुकदेव,
विल्वस्तनी कोमलिता सुशीला और सुगंधयुक्ता ललिता च गौरी। बिल्वस्तनी कोमलिता सुशीला सुगंधयुक्ता ललिता च गौरी। ओ नाश्लेषिता येन च कंठ देशे वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि हे रंभा, ऐसा नहीं है, नारी कैसी होती है और इस जीवन की सार्थकता किसमें है, ये हम बताते हैं कि चिंता व्यथा दुखमया सदोषा संसार पाशा जनमोह कर्त्री। और संताप कोशा भजिता नयेन, संताप कोशा भजिता नयेन वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर पुनः रंभा उत्तर देती है, उनके तर्कों को काटती है, कहती है कि आनंद कंदर्प निधान रूपा और झणत क्वणत कंकण नूपुराढ्या। आनंद कंदर्प निधान रूपा और झणत क्वणत कंकण नूपुराढ्या। और नास्वादिता येन सुधाधरस्था वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि कापट्यवेशा जनवंचिका सा विणमूत्र दुर्गंधधरी दुराशा। और संसेविता येन सदा मलाढ्या वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा उत्तर देती हुई कहती है कि चंद्रानना सुंदर गौरवर्णा व्यक्तस्तनी भोग विलास दक्षा। चंद्रानना सुंदर गौरवर्णा व्यक्तस्तनी भोग विलास दक्षा। नांदोलिता वैशयनेषु येन वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। जब रंभा ऐसा कहती है तो शुकदेव जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्मत्तवेशा मदिरा सुमत्ता और पाप प्रदा लोक विडंबनीया। और योगच्छलायेन विभाजिता च वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा पुनः कहती है कि हे शुकदेव, आनंद रूपा तरुणी नतांगा और सद्धर्म संसाधन सृष्टि रूपा। और कामार्थदा यस्य गृहे च नारी, कामार्थदा यस्य गृहे न नारी वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी पुनः कहते हैं अशौच देहा पतित स्वभावा वपुः प्रगल्भा बललोभशीला। और मृषा वदन्ति कलिता च येन वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा पुनः कहती है कि क्षामोदरी हंस गति प्रमत्ता सौंदर्य सौभाग्यवती प्रलोला। क्षामोदरी हंस गति प्रमत्ता सौंदर्य सौभाग्यवती प्रलोला। और न पीडिता येन रतौ यथेच्छं वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। जब रंभा ऐसा कहती है तो शुकदेव जी पुनः कहते हैं कि संसार सद्भावन भक्तिहीना और चित्तस्य चौरा हृदि निर्दया च। संसार सद्भावन भक्तिहीना और चित्तस्य चौरा हृदि निर्दया च। और विहाय योगम कलिता च येन वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा पुनः कहती है कि सुगंधैः सुपुष्पैः सुशय्या सुकांता और वसंतो ऋतुः पूर्णिमा पूर्णचंद्रः। सुगंधैः सुपुष्पैः सुशय्या सुकांता और वसंतो ऋतुः पूर्णिमा पूर्णचंद्रः। और यदा नास्ति पुंसत्व नरस्य प्रभूतं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। इस पर शुकदेव जी इसी तरह से उत्तर देते हुए कहते हैं कि सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम और धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम।
सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम और धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम और हरस्यांघ्रि युग में मनश्चेदलग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस अंतिम श्लोक में शुकदेव जी कहते हैं कि भले ही घर में सुंदर नारी हो, रूप और लावण्य से संपन्न, सारे संसार की सुख और संपदाएं क्यों न हो, लेकिन अगर उसका मन स्मशानवासी भगवान शिव में नहीं लगा तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। फिर संसार में उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से आचार्य परंपरा से प्राप्त इस रंभा और शुकदेव के संवाद को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। रंभा ने भोग और विलास को लेकर, नारी के रूप और लावण्य को लेकर तरह तरह से शुकदेव जी को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उसका रंच मात्र भी असर महर्षि शुकदेव पर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें संसार की वास्तविकता का ज्ञान था। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय मेवाभिवर्धते। जिस प्रकार से आग में घी डालने से वो आग और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार से ये संसार के भोग और विलास जितना ही भोग करो उससे और अधिक बढ़ते हैं, ये शांत नहीं होते। इसलिए हम सबको इस संवाद से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।